स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज दो टॉपिक होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो एक सस्ता सा नशा है मार्केट में, उसके लिए कोई दवा बननी चाहिए। ये दवा एक रेफरेंस के लिए है, ये असली में दवा है नहीं। नशा बंद लिखा हुआ है, हेल्प टू क्विट एडिक्शन, कि अगर आपको कोई नशा पकड़ लिया हो तो उसको रोकने के लिए ये दवा काम आती है। लेकिन ये फिर भी उसके नहीं, उस नशे को नहीं रोक पाएगी जो फैला हुआ है इस समय आईटीआई स्टूडेंट्स में। और एक और है कैरेक्टर, मोगली। ठीक है, आपने बचपन में सुना होगा, जब मैं बचपन में था तो सुना था, हो सकता है आप बड़े होने पर सुने होंगे कि चड्डी पहन के फूल खिला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तो कुछ मोगली भी हैं आईटीआई में। ठीक है, उनका क्या है कि वो फूल, मुझे लगता है वो चड्डी नहीं पहनते हैं, वो फूल पहन के चल देते हैं। और जैसे बकरी पीछे से चबाती रहती हो तो उनका ध्यान टोटली वहीं रहता है, बाकी चीजों पर नहीं रहता है। तो अब ये क्या है कि मैं जब भी वीडियोज बनाता हूँ, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, थोड़ा मजाक के तौर पर मैं बना रहा हूँ जिससे कि अवेयर कर सकूँ आपको। होता क्या है कि जब भी मैं वीडियोज बनाता हूँ या पढ़ाता हूँ तो अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या होता है, मैं यह सोच के वीडियो बनाता हूं कि जितना अधिकतम से अधिकतम बच्चे हैं उनको आईटीआई एग्जाम में फेल करवा दूं। मेरा यही टारगेट ही रहता है कि जितने भी बच्चे आईटीआई एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं फेल करवाने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करता हूं। मैं वो पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आए ना और आप फेल हो जाओ। जैसे ही आप फेल हो जाओगे क्या करोगे, फिर मेरे पास आओगे और मुझे पैसे दोगे कि यार सर जी पास करा दो, और मैं जुगाड़ लगा के आपका पास कराऊंगा। और फिर मैं जो है अंबानी अडानी जैसे ढेर सारे जो बड़े सेठ हैं वैसे बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। क्या ऐसा होता है क्या? अभी क्या है कि कुछ बालक हैं जो अभी, जैसे मोगली बेचारे का क्या था कि जंगल में छूट गया था तो उसको देश दुनिया से पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। ठीक है, तो अचानक से वो आइसक्रीम किसी को खाता देख ले तो सोच लेगा कि अरे ये क्या है। ये तो समझ रहे होंगे ना, जो बैठ के करते हैं आइसक्रीम, तो वो उसकी डिजाइन के वही समझ सकता है जो आजकल ऊपर आइसक्रीम नहीं होती, ऐसे 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 करके बन जाती है। तो थोड़ा सा ज्यादा डीप में हो गया, समझ रहे होंगे बच्चे। तो वो मोगली नहीं समझ पाता उस चीज को। तो अभी कुछ लोग यहाँ पे हैं चैनल पे, एक तो अभी भाई साहब को अभी मैं 5 मिनट पहले ब्लॉक किया हूँ। नो डाउट मेरे चैनल पे भी 2 से 3% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो समझ होती है वो साइंटिस्ट लेवल की होती है, वो आइंस्टाइन से भी तेज होते हैं। तो उनको मैं क्या करता हूं कि दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना करें या फिर उनके दिमाग को भ्रमित ना करें, इसलिए उनको मैं ब्लॉक कर देता हूं कि भाई बच्चे हैं नॉर्मल तो पढ़ें। आइंस्टाइन है तो वो उनके लिए तो मेरे ख्याल से स्पेस रिसर्च या डीआरडीओ जैसी संस्था में उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो यार नॉर्मल टीचर हैं, आईटीआई इसी लेवल पे पढ़ाई और इतने ही नॉलेज है, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। और मैं तो बहुत कुछ आपको बताता भी हूँ भैया, इंग्लिश मेरी भी कमजोर है, मैथ मुझे भी कम आती है, मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं। कई बार तो गलतियां भी आपके सामने करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। एक कमेंट है अभी रिसेंट का, आज मैं एक वीडियो सुबह सुबह बनाया था और मैंने कहा था कि बहुत से बच्चे हैं जिनको भैया पीडीएफ में बहुत वो है ना। तो सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं आपको, ये जो मैं लिखा था यहाँ पे कि पीडीएफ एक नशा है। पीडीएफ क्या है इस समय, अब इसको आजकल बहुत पंजाबी में गाने भी धांसू धांसू बनते हैं, एक दो मुझे याद होते तो मैं सुना देता, आपको याद होगा तो नशे से रिलेटेड कोई गाना होगा तो कमेंट कर देना। पीडीएफ एक सस्ता नशा है, ठीक है, सस्ता नशा है जो जो भैया फ्री में भी मिल रहा है मार्केट में, प्लस बेचा भी जा रहा, जिस लेवल का जैसा भी हो मार्केटिंग चल रही है दवा की। अब क्या है कि ठीक है कोई बुराई नहीं है, पीडीएफ इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे लाइफ में जैसे कई बार क्या होता है कि हम दाल चावल सब्जी सब कुछ खा रहे हैं ना, थोड़ा सा बकवास वीडियो है बट देख लो प्लीज। कभी कभी अंदर से होता है कि यार नहीं आपको अवेयर करना चाहिए, तो बस वही खुजली आ गई अंदर से। तो कुछ होता है जैसे दाल चावल है, सब्जी है, रोटी है, तो हर चीज का मिक्सचर होता है ना हमारी लाइफ में। तो कंप्लीट जो खाना है या भोजन है वो तभी कंप्लीट होता है थोड़ा थोड़ा सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन आप चाहो सारी चीजें छोड़ दो और सिर्फ नमक लेके चल दो कि मैं नमक ही खाऊंगा, नमक ही पीऊंगा, नमक से ही नहाऊंगा, नमक ही लगाऊंगा मुंह पे। मतलब अगर आप नमक को पकड़ के चाहोगे तो क्या आपका जीवन संभव है? एग्जैक्टली पीडीएफ के साथ भी वही है कि हर बच्चे को चाहिए पीडीएफ।
और ये सोचते हैं चलो कोई बुराई नहीं, चलो पीडीएफ मैंने बता भी दिया, सुबह भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, दिन रात बताता रहता हूँ। भैया जिसको पढ़ना लिखना नहीं है वो जाओ भारत स्किल की वेबसाइट पे, खुद ही भारत सरकार ने आपको कहा लो भैया लो पीडीएफ पढ़ो, ले लो। देखो पढ़ोगे नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी तो कहीं नौकरी लायक नहीं बचोगे, नौकरी लायक नहीं बचोगे, रोजगार की लड़ाई नहीं करोगे, कभी वैकेंसी आएगी वहां फाइट नहीं करोगे, वैसे ही रह जाओगे, है ना। होगा क्या, फिर फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। पढ़ोगे लिखोगे है नहीं तो फिर सिंपल सी बात है, एक तो नौकरी वैसे दिन पर दिन कम होती जा रही है, उसमें बहुत ज्यादा बोलने का मतलब भी नहीं है भैया, बोले जाओगे तो कहानी आपको पता है, ठीक है। तो उस पर हम ज्यादा कहानी नहीं करेंगे, बट इतना पता है कि कंपटीशन इतना तगड़ा होता जा रहा है, ऐसे में हम पढ़ना लिखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ नमक ले लें और हमारा खाना पूरा बन जाए चकाचक। मटर पनीर खाना चाहते हैं लेकिन सिर्फ नमक से, सोचते हैं नमक डाल दो और मटर पनीर बन जाए। तो अभी मोगली का कहानी बता रहा हूं, नशाबंदी वाले हिसाब ये है कि पीडीएफ इस समय नशा हो गया। जो बच्चे हैं उनके मुंह से पहला शब्द ये निकलता है सर पीडीएफ दे दो, पढ़ना नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि सर पढ़ा दो, कोई ये नहीं कहता सर पूरा एक्सप्लेन कर दो, कोई ये नहीं कह रहा कि सर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दो, ठीक है, इस तरह से। और एक कोई था तो वो ज्ञान दे रहा था आज की अगर वीडियो जो है रेगुलर नहीं देना है तो चैनल बंद कर दो। अरे भाई आपके चाचा की दुकान थोड़ी है, आप मत देखो, जैसे आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप मत देखो। जैसे मेरी अपनी प्लानिंग है जो मैं पिछले 5 वर्षों से कर रहा हूं, मैं हमेशा बेहतर रिजल्ट देता हूं, मैं हमेशा बेहतर रिजल्ट देता हूं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि 95 to 97% जो बच्चे हैं वो फेथफुल है, वो विश्वास करते हैं, उनके और हमारे बीच एक अच्छी बॉन्डिंग है। मैं कहता हूं कबूतर है तो कबूतर मान लेते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करते, और मैं उसमें का भी नहीं हूं कि मुर्गी रख के कह दूं कि कबूतर है आपको बेवकूफ बना दूं, तो वो भी नहीं करता मैं। चलो ये भी कहानी खत्म, कोई बात नहीं। असली कहानी फंसती है, आज सुबह से 1-2 ज्ञानी लोग आए और स्पेशली मैं देखता हूं कि ये थोड़ा बहुत जो होते हैं ये कैरेक्टर थोड़ा सा मोगली टाइप के हैं, मोगली से मिलते जुलते, जैसे कोई SKMN94 इस तरह से हैं, कमेंट किए होंगे। आप वीडियो आज सुबह की एक वीडियो देखिएगा तो उस पर कमेंट है कि सर ये क्वेश्चन बैंक आप पुराना है, नया वाला क्वेश्चन बैंक में पहला क्वेश्चन है द प्लम्बर द पाइप एस्टरडे, पहला क्वेश्चन है। ये एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आप जो है ना एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर के पुराने क्वेश्चन करा रहे हो, नए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। इन्होंने कहा, कह रहे हैं जो आप वीडियो इस पर जरूर बनाइए, आप पुराना वाला क्यों पढ़ा रहे हो, और सेकेंड ईयर का भारत स्किल के वेबसाइट पर 2022 में अपडेट कर दिया गया है और आप पुराना बना रहे हो। तो इस मोगली भाई को पता ही नहीं है कि पहली बार जो सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आया वो 2022 में ही आया है, ठीक है। तब फिर मैं पुराना कहां से पा जाऊंगा भाई, मैं पुराना कहां से ले आऊंगा। पहली बार पीडीएफ एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर का 2022 में ही आया, ठीक है 2022 में ही आया, और ये बच्चा कह रहा है कि 2022 में नया अपडेट कर दिया गया है और आप पुराना करा रहे हो। तो पुराना कहां से, मेरे चाचा की दुकान पर रखा है कि मैं उठा के ले आऊंगा। तो मैं बता रहा हूं इनकी हालत क्या है भाई साहब की। ये तो चलो कोई बात नहीं, इन्होंने लिख दिया, इनको करना क्या था। ये कौन से हैं, यहाँ पीडीएफ देखे, मेरी क्लास में गए, क्वेश्चन पीडीएफ, अपने पीडीएफ से क्वेश्चन मिलाए, मैच नहीं कर रहा है, अरे ये तो बेकार है, मैटर खराब है, ये तो कुछ, अरे ये क्या बेकार, सब कहानी खत्म। इनको अल्टीमेटली पढ़ना नहीं था, इनको क्या करना था, पीडीएफ मैच कराना है। क्या कराना है, पीडीएफ मैच कराना है। तो ये पीडीएफ मैच कराते कराते भगवान जाने एम्प्लॉयबिलिटी में 18 नंबर इनका आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे आप पहले से ही जुड़े हो फर्स्ट ईयर में, आपको पता होगा, जो पढ़े होगे आपको पता होगा। सेकंड ईयर में मुझे बताने की जरूरत नहीं, सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं ना उनको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये सेकंड ईयर के बालक हैं, मुझे लगता है पहली बार आए होंगे इधर, तो चलो इनका भी कोई दोष नहीं। चलो इनको थोड़ा सा हो सकता हो कि कहते हैं कि जंगल जंगल बात चली है, उस वाले कॉन्सेप्ट में फंस गए होंगे, तो कोई बात नहीं, मैंने इनका रिप्लाई नहीं दिया। तब तक एक और भाई साहब कोई थे, कुमार विश्व मोटिवेशन, और ये जो लोग होते हैं, कुछ देखोगे तो इन लोगों का या तो कोई यूट्यूब चैनल होगा या तो 2-4 शॉर्ट्स या यूट्यूबर टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है, इस तरह के मैं देखता हूं ऐसे कमेंट्स, ऐसे ही लोग करते हैं। ये क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं हमेशा, ये देश को आगे बढ़ाने और इस तरह की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इनको पढ़ाई लिखाई बहुत विशेष लेना देना नहीं होता, ITI विटीआई छोटी चीज होती है इनके लिए। तो इन्होंने क्या कमेंट कर दिया, चलो इन्होंने तो थोड़ा सा हाथ जोड़ के कमेंट कर दिया, तो थोड़ा सा अपनी चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं भारत स्किल में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन अलग है और जो आप पढ़ा रहे हो अलग है, ऐसा क्यों है, रिप्लाई कीजिए। मैंने भैया उसके तब तक नीचे कोई स्टडी बॉय है, इनको भी सेम प्रॉब्लम हो गई,
मैंने यार, मैं जब इतना कुछ समझाया, इतना कुछ आपको कहा, और मैं ये कहता हूं कि आप पढ़ाई करो, मैं क्या कहता हूं, पढ़ाई करो, तो आपको पढ़ाई नहीं करना है, आपको करना है रिसर्च। आपको करना है रिसर्च कि अरे यार ये तो उल्टा ही पढ़ा रहे हैं, ये तो वो पढ़ा रहे हैं, ये कहां से वो कहां से। भाई विश्वास तो रखो, विश्वास तो रखो। अल्टीमेटली मुझे कराना आपको तो फेल ही है, आप जानते हो ना कि मैं आप सभी को फेल कराना चाहता हूं, इसलिए गलत सलत पढ़ा रहा हूं कि गलत पढ़ाऊं, वो आपको समझ में ना आए, फेल हो जाओ, यही मेरा मकसद है ना। इस हिसाब से तो यही लग रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। इनको मैंने बोला भैया दिमाग आप इतना जो है पढ़ने पर खर्च करो, और ऐसे पीडीएफ के चक्कर में फंसे रहोगे यार, तो रिजल्ट अच्छा चाहिए कि पीडीएफ मैच कराना है आपको, आपको रिजल्ट चाहिए। अल्टीमेटली मैं जहां तक समझता हूं कि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अब इसमें इन लोगों की कहानी मैं बता रहा हूं हुआ क्या। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 में गेम होने वाला है इस परीक्षा में। क्यों गेम होगा मैं बता रहा हूं। जब मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, क्या किया पता है, अभी मजा आएगा आपको सुन के। बहुत से बच्चे तो जानते होंगे, आप में से 90-95% को पता होगा, लेकिन ये लोग जो है ना ध्यान नहीं दिए, क्योंकि ये लोग ऐसे एग्जाम में भी नहीं ध्यान देंगे, और इनके साथ होगा क्या होगा, इनके साथ ही होगा जिंगा लालू, है ना, इनके साथ यही होगा। क्यों होगा, देखो जो पीडीएफ है, ठीक है, भारत स्किल का पीडीएफ, ईएस सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं, अभी सबकी यही हालत है, ठीक है। ईएस सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं, भारत की एक पीडीएफ है भारत स्किल की वेबसाइट पर, ठीक है, और एक पीडीएफ है मेरी वेबसाइट पर, और उसी से मैं क्लास करा रहा हूं। जैसे मैं क्लास 01 कराया तो क्लास पीडीएफ 01 दे दिया, अपनी वेबसाइट पर दे दिया कि भाई मैं क्लास जो करा रहा हूं वो क्वेश्चंस दूंगा। अब इसमें क्या हुआ, इस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 1 पे शुरू हुआ कि द प्लम्बर, और इस तरह से था कुछ ब्लैंक एस्टरडे, ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन था। और मेरे पीडीएफ में क्वेश्चन पहले नंबर पे क्वेश्चन कोई और था, पहले नंबर पर क्वेश्चन कोई और है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो अभी 1-2 कमेंट्स आप देखे हो, अभी ये संख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तो वीडियो मैंने सुबह जस्ट डाला था उसके पहले। अब क्या हो कि इन लोगों ने क्या सोचा कि अरे पहला क्वेश्चन यहाँ कुछ और है, पहला क्वेश्चन यहाँ कुछ है, ओहो ये तो गलत पीडीएफ पढ़ा रहे हैं। भाई सेम पीडीएफ है, मैंने क्वेश्चन को रैंडमाइज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर जो आपके इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत स्किल के पीडीएफ में जो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे क्लास में। मैच करा के देख लें, क्वेश्चंस वही हैं गुरु। जब मैंने क्लास में क्वेश्चन को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया तो ये आपकी ये हालत हो गई। तो सोचो एग्जामिनेशन में जब 2-4-10 क्वेश्चन नए घुसा देगा तब क्या होगा, वही होगा ना। मैं पहले से सजग कर रहा हूं। जब आप ये नहीं मैच करा पा रहे हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, आप यही नहीं मैच करा पा रहे हो, तब आप एग्जामिनेशन कैसे फाइट करोगे। कौन से, वो 3% मोगली या फिर 1-2% डीआरडीओ रिसर्चर लेवल के जो बच्चे, ठीक है। प्लीज अभी भी सावधान हो जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, पीडीएफ पर नहीं। क्या करना है आपको, पढ़ाई पर ध्यान देना। आप कुछ लोग कहेंगे यार ये तो ज्ञान देके चला गया, अब मैं ज्ञान देके जाऊंगा नहीं, मैं हमेशा प्रमाण के साथ बात करता हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी में आ जाओ आप, एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन बैंक वाला हिस्सा यहाँ पर ओपन कर रखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आप देखोगे तो ये देखो 2019 सब लिखा हुआ है। अभी जो अधिकतम जो अपडेट हुआ वो 2022 में अपडेट हुआ, और एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर 2022 की अपडेट है, ठीक है। क्या है, 2022 अपडेट है। और भी मैं बता दूं, इलेक्ट्रीशियन का जो 2019 का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन 2022 में है। और गेम क्या हुआ पता है, पहले कैसे इन्होंने लिखा, अब ये होता है वो भी दिमाग के साथ खेलते हैं आपके, और उतने में ही आप लोग जो है ना धराशायी हो जाते हो, एकदम रन आउट हो जाते हो। पहले क्या हुआ, पहले क्या आएगा एग्जाम में, फिर ठीक है ABCD इस तरह से, मतलब हिंदी इंग्लिश और साथ में क्वेश्चन के आंसर इस तरह से दे दिया पहले के पीडीएफ में। और फिर इन्होंने कहा कुछ परिवर्तित किया जाए, उसी क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया, पहले हिंदी लिखा, फिर इंग्लिश लिखा, फिर ऑप्शन दे दिया। मतलब जो क्वेश्चन पहले ये ऐसे ऐसे लिख रहे थे भारत स्किल वाले, उसी क्वेश्चन को ऐसे लिख के दे दिए, लंबे में दे दिए। 2019 में खड़ा लिख के दिए थे और 2022 में ऐसे पट करके दे दिए। अब यहीं पे पलट गए लोग कि अरे ये नया आ गया। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लेते यार, सेम क्वेश्चन है। चलो ये तो दूसरे अदर सब्जेक्ट थ्योरी के देखोगे तो सेम क्वेश्चन। हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर लेते हैं। 2022 में आया नया
18 जुलाई 2022 को एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर आया, इसके बाद कोई क्वेश्चन बैंक नहीं आई है। ठीक है, ये तो मैं आ गया इलेक्ट्रीशियन पर, एक्चुअल में गलत पे क्लिक कर दिया, 1 मिनट रुक जाओ। एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा दिखा दिया जाए, नहीं तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि ज्ञान देंगे तो चले गए। ठीक है, अब देखो ये एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर है। एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर का जो पहला क्वेश्चन है, जो वो बच्चा कह रहा था, ठीक है, कोई भी हो बुरा मत मानना, मैं सिर्फ इसलिए आपका ध्यान खींचने के लिए सब करता हूं कि ध्यान खींचूंगा तो आप चीजों को समझ पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था द प्लम्बर, ये है ना, प्लम्बर की बात हो रही है, द प्लम्बर स्टडी। पहला क्वेश्चन ये था, पाइप वाला, शायद आपको दिख रहा होगा। ये किसके पीडीएफ में है? ये भारत स्किल पे है। आ जाओ ग्लोबल आईटीआई पे। ग्लोबल आईटीआई में मैंने जो क्लासेस कराई हैं एम्प्लॉयबिलिटी की, वो एम्प्लॉयबिलिटी मैंने अपलोड कर दिया है। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर में जाएंगे आप, एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर में गए तो आ जाओ सेकंड ईयर वाले पे क्लिक कर लो। सेकंड ईयर पे क्लिक करते ही पहला क्लास देख लो, यहाँ पे क्लास 1 का पीडीएफ दे दिया। अब मेरे क्लास में देखो क्या हो गया, यही पूरी कहानी पलट गई। 2-4 रिसर्च करने वाले लोग आ गए, झूठ मूठ में परेशान हो गए। और इससे क्या होगा ना, दिक्कत इस बात की नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके कमेंट से। दिक्कत ये है कि जब उस कमेंट को 10 बच्चे देखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा यार सर जी ने क्या ही कर दिया। अब देखो मेरे क्वेश्चन में क्या शुरू हो गया, मैंने इंग्लिश का टॉपिक यहां से उठाया था, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एग्जांपल ऑफ, ये सब जो है प्रश्नवाचक चिन्ह, किसके उदाहरण। क्लास नंबर 1 में मेरा पहला क्वेश्चन ये है, और एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर भारत स्किल में पहला क्वेश्चन ये है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे तो बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आते हैं, हम मिलाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एग्जांपल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो भारत स्किल का है, ग्लोबल आईटीआई का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद आ जाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मान लो हम 20 पर आ गए, ग्रीटिंग हेल्प्स यू, इसको आगे बढ़ाओ, ग्रीटिंग हेल्प्स यू। कहां भाई, जब सिर्फ क्वेश्चन के सीरियल नंबर में परिवर्तित कर दिया मैंने और उतने में ही आपकी हालत होगी, तो एग्जाम कैसे क्रैक करोगे भाई, पीडीएफ रट रट के। प्लीज आज भी मेरा सजेशन है, आज भी सजेशन है मेरा, अब उसको मान लो। अब जिस बच्चे को मानना है, बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं नो डाउट, और इसमें जितना कुछ भी मैंने बोला है किसी को किसी तरह से बुरा लगे इसके लिए नहीं बोला है, सिर्फ मैंने ध्यान आकर्षित करने के लिए बोला है। क्योंकि जब आपका ध्यान आकर्षित होगा तो शायद इन बिंदुओं पर आप ध्यान दो कि सबसे पहले क्या करो, आप जो क्लास देख रहे हो उनकी वीडियो क्लासेस देखो। ठीक है, वीडियो क्लासेस देखो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। क्योंकि 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसमें फिटर का मुझे नॉलेज है, बाकी ट्रेड का मैं कवर नहीं कर पाया। फिटर थ्योरी में बाहर से क्वेश्चन भी थे। बाहर से क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन बैंक निमी पे दिया हुआ है 500 है अप्रॉक्स, 500 के अलावा भी बाहर से क्वेश्चन हर सेट में मिले थे। इसीलिए देखोगे तो फिटर के बच्चों का परसेंटेज कम है, थ्योरी में नंबर कम है। इलेक्ट्रीशियन में बड़ा परिवर्तन नहीं था, लेकिन शुरुआत हुई 2013 में ही। और क्या हुआ था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 2023 में जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया था, 2023 में जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया था फर्स्ट ईयर का पेपर, उससे नहीं पूछा गया। पेपर पूछा गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 2019 वाले पीडीएफ से। किससे पूछा गया? 2019 वाले पीडीएफ से। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा वाला पढ़ें। मैं कहता हूं अगर सिर्फ रटना ही है तो जितना मिल रहा है सब रट लो। ठीक है, रटना ही है तो जितना मिल रहा है सब रट लो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर एक साफ शब्दों में एग्जाम्पल, सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आप भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, उसके अलावा राजा दशरथ, रावण, विभीषण या फिर सुग्रीव, बाली, हनुमान, जटायु, किसी के बारे में सवाल पूछा जाएगा, अगर आपने रामायण पढ़ रखी है तो आप जवाब दे पाओगे। अगर इस तरह से पूछ दिया कि दशरथ के बेटे का क्या नाम है तो शायद आप बता पाओगे, क्योंकि आपने रटा था क्वेश्चन कि दशरथ के बेटे का नाम राम, लक्ष्मण, इस तरह से था ना। 4 लोग थे या नाम भूल गया मैं? भरत, शत्रुघ्न, चलो ठीक। तो ये हो गया, ये तो सीधा सवाल हो गया। लेकिन अगर यही पूछ दे कि लक्ष्मण के पिता का क्या नाम है, तो क्योंकि वो वाला क्वेश्चन आपने रटा नहीं था इसलिए हाथ खड़े कर लोगे, और जब हाथ खड़े कर लोगे तो क्या होगा? जिंगा लाला मुगली वाली कंडीशन
होने वाली है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, बाकी इसमें मेरा क्या बेनिफिट है कि मैं आपको गलत पढ़ा दूं या कुछ ऐसा पढ़ा दूं जिससे आपका नुकसान हो जाए, आप फेल हो जाओ, क्या ऐसा कुछ है? कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। आप सब लोग क्या हो यार, आप मेरे एक स्टूडेंट हो। और देखा जाए तो ये एक तरह का रिलेशन होता है, ऐसा एक ऐसा रिलेशन यही है जैसे डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज बार बार बीमार होता रहे, उसका मरीज बार बार बीमार होता रहे, उसके पास आता रहे। टीचर नहीं चाहता, टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट पढ़े, पास हो, एक बार में ज्यादा नंबर लाए, जिससे कि वो अगले को कॉलर टाइट करके बोल सके कि मेरा स्टूडेंट भैया इतना नंबर लाया है। ठीक है। वकील चाहता है मेरा ग्राहक, मेरा जो क्लाइंट है, हमेशा किसी केस में फंसा रहे। ठीक है, बार बार फंसेगा, बार बार आएगा, बार बार केस लड़ूंगा, वो मुझे बार बार फीस देगा। टीचर के साथ ऐसा नहीं होता। तो आप लोग एक विश्वास के साथ जमे रहो, और दो चार जो कमेंट आ रहे हैं मोगली वाले, या फिर बाकी एक दो साइंटिस्ट लेवल के जो आते हैं, उनको तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, साइंटिस्ट लेवल वालों को इसलिए ब्लॉक कर देता हूँ, किसी ने कहा कि रेगुलर पढ़ा दो ऐसे, नहीं तो चैनल ही बंद कर दो। तो भाई साइंटिस्ट के लिए मैंने चैनल नहीं खोला है। बाकी बात रेगुलर की है या कैसे, तो उसके पीछे एक लॉजिक मैं बता देता हूँ क्या है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे 500 क्वेश्चन कराना है, 500 क्वेश्चन कराना है, मैं इसको क्या कर सकता हूं, इस 500 क्वेश्चन को मैं 5 दिन में खत्म कर सकता हूं। 5 दिन में खत्म कर सकता हूं, सिर्फ 5 दिन में कर सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं। एग्जामिनेशन टाइम पे मैराथन में क्या होता है, 250 क्वेश्चन एक लगातार क्लास में 250 क्वेश्चन करा देते हैं ना, 5 दिन में भी खत्म कर सकते। होता क्या है कि जब भी एक दिन वीडियो अपलोड होती है, एक दिन क्लास एक अपलोड होती है, तो उस क्लास को 2 से 3 दिन में बच्चे, लगभग 2 से 3 दिन लग जाता है, तब उसको बच्चे धीरे धीरे देखते हैं। पहले दिन लगभग 1000-1500 बच्चे देखते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे बच्चों के पास नोटिफिकेशन और टाइम जाता है, तो ये संख्या जो है लगभग 3000 के आसपास पहुंच जाती है। मुझे लगता है कि ठीक है, इतने बच्चे इन्होंने देख लिया। फिर उसके बाद फिर अगली क्लास से, तो एक गैप मिल जाता है। प्लस टाइम भी मैं मैनेज करता हूं कि मुझे अगर बच्चे को जुलाई के लिए तैयार करना है, और अगर मैं उसको अभी सब पढ़ा दूंगा तो वो क्या करेगा, भूल जाएगा। और अगर मैं उसको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाता रहूं, थोड़ा थोड़ा इंटरवल पे, जैसे मान लो आपको ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं मिलता, जैसे एक दिन आपको अगर थ्योरी मिल गई, तो एक दिन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिल रहा होगा। ठीक है, एक दिन आपको कोई प्रैक्टिकल या अन्य नॉलेज वाली वीडियो मिल रही होगी, या आज जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ थोड़ा सा अतिरिक्त। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, लगता है, क्योंकि आप स्टूडेंट फेज में हो, और अब कुछ लोग तरह तरह की बातें बोल सकते हैं कि अरे यार इनके अंदर एटीट्यूड या इस तरह की चीजें हैं। वो मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं विचारधारा हर बच्चे के बीच होती है, कोई बात नहीं, वो चलता है। लेकिन मुझे उसे नहीं देखना होता, मुझे देखना होता है कि मैं रिजल्ट कैसे लाऊं, क्योंकि रिजल्ट लाऊंगा तभी वजूद रहेगा ग्लोबल आईटीआई का, वो अल्टीमेटली मेरा टारगेट होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम करते रहते हैं। अब दो सब्जेक्ट बचे हैं, क्या है, WCS और ED। मैंने बोला है कि इन दोनों को मैं जून में करा दूंगा, और इसमें मैं ज्यादा क्लासेस नहीं कराऊंगा, ज्यादा, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है। 10 क्लास WCS की, 10 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स ED की 10 जाएगी, तो 5 क्लास आने वाली है। तो वो मैं जून में कराऊंगा। जून में क्यों कराऊंगा, क्योंकि जो मेजर हिस्सा है आपका थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह, ये इधर आप कर रहे हो, धीरे धीरे आपका मैक्सिमम कवर होता रहेगा, और लास्ट में इसको किए रहोगे तो आपको रिकॉल रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, बाकी आपने देखा होगा थ्योरी लगभग 50% के अराउंड क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ठीक है, 50% के अराउंड क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, तो लगभग 50% और वीडियोज आनी है, फीडर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अल्टरनेट आपको मिल रही होगी, एक दिन फर्स्ट ईयर मिल रहा है, फिर 2 दिन के बाद सेकंड ईयर मिल रहा होगा, फिर 1-2 दिनों बाद फर्स्ट ईयर मिल रहा होगा। तो हफ्ते में 2 दिन का मेरा टारगेट रहता है कि 2 वीडियो मिनिमम जो है फर्स्ट ईयर की भी, 2 वीडियो सेकंड ईयर की मिल जाए। तो मैंने अपनी प्लानिंग कर रखी है ना, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी कैसे भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मन किया ये डाल दिया, मन किया वो डाल दिया, ऐसे नहीं होता ना। क्योंकि मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाता हूँ ना कि यूट्यूबरों के चलते चलते चाट वाला मिल गया तो चाट वाले की भी बना लिया, अब उसके बाद फिर आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम वाला बना लिया, तो मतलब वो फिक्स नहीं होता। बट मेरी प्लानिंग फिक्स है, मुझे पता है कब एग्जामिनेशन होना है, कब कैसे कौन सी वीडियोस देनी है, कब क्या समझाना है आपको। मैं अपना जो एक मतलब मेरी अपनी प्लानिंग जो होती है कि जैसे मैं यही कर रहा हूँ, आज से नहीं, काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको बेहतर तरीके से बस करने की कोशिश करता हूँ। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीछे के कमेंट्स आप देख लो वीडियोज पर। किसी भी चैनल को जज करने का आसान सा तरीका है, वीडियोज के नीचे कमेंट्स ब्लॉक नहीं होने चाहिए, और जो कमेंट्स हैं उनमें आप रेशियो देख लो।
कि किस तरह के बच्चे क्या बता रहे हैं। अभी की वीडियो मत देखो, अभी आप नए हो ना, अब देखो वीडियो 2022 की, 2023 की, क्योंकि अभी आप नए हो, 2024 में जुड़े होगे हो सकता हो। तो 2022 और 2023 की जब वीडियोज आप देखोगे, उसके नीचे कमेंट्स देखो आप, स्पेशली एग्जामिनेशन के जब रिजल्ट आते हैं अगस्त के बाद, तो अगस्त के जब रिजल्ट वाली जो वीडियोज होती हैं कि आईटीआई एग्जाम का रिजल्ट आ गया, उस समय की वीडियोस देखो, फिर आपको अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार ये चीजें तो ठीक है। बाकी आप एकदम बेफिक्र रहो, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको गलत पढ़ाएगा। क्यों पढ़ाएगा भाई? मैं थोड़े बहुत परिवर्तन इसलिए करता हूँ कि साइकोलॉजिकली आप तैयार रहो। आपको अभी देखो ना, 2 लोग भटक गए, अभी तो जाने कितने लोग कमेंट करेंगे शाम तक। 2 लोग अभी यही नहीं समझ पाए, मैंने क्या कर दिया कि अब जैसे, अब वही वाली बात है कि 6 यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको पलट दिया, तो ये लोग जो है 6 को 9 बोलने लगे कि यार ये तो 9 हो गया, तो 9 हो गया। नहीं भाई, उधर से खड़े होके देखो, मैंने सिर्फ नंबरिंग में छेड़छाड़ किया, नंबरिंग में छेड़छाड़ किया और उतने में ही धराशायी हो गए। तो भाई एग्जाम में अगर रट के जाओगे तब क्या होगा? तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने शायद बहुत ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन बहुत ज़रूरी था ऐसा मुझे लगा। ठीक है, तो 2 चीज़ों से बचो। अभी अभी क्या होता है ना कि ऐसा कोई भी मैं देखता हूँ, कोई भी अगर एक कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो उसके पीछे एक सैनिक तैयार हो जाती है, बहुत बड़ी फौज तैयार हो जाती है। इनके दिमाग में अच्छा ये बोला, ओ लाइक करो लाइक करो लाइक करो, उसके कमेंट्स को फटाफट लाइक करना शुरू कर दिया जाता है, आंख बंद करके लाइक करते। एक बार कैलकुलेट करो, कैलकुलेटिव माइंड रखो कुछ भी करने से पहले। सोशल मीडिया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो यही है, थोड़ी सी इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, इसमें बुराइयाँ भी हैं। बुराइयाँ ये होती है कि आदमी कहीं कुछ भी बोल जाता है, कहीं कुछ भी बोल जाता है, तो उस चीज़ों को छोड़ के चलना पड़ता है। क्योंकि मुझे 97% बच्चों को देखना होता है ना, 97% बच्चों को देखना होता है, इसलिए 3% को छोड़ना पड़ता है। बट ये अवेयरनेस के लिए वीडियो थी। क्या हुआ कि इसी बहाने थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित होगा और उससे इन चीज़ों को आप समझ पाओ, इसलिए मैंने इसको क्रिएट किया था। बाकी मेहनत कर लो, अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। आईटीआई एग्जाम कोई बहुत साइंटिस्ट वाला एग्जाम नहीं है, आप पास कर सकते हो, बशर्ते आप थोड़ा सा फेथ रखो और फॉलो अप करो। जो जो चीजें हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप पढ़ते चलो, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इजी है एग्जाम, बस थोड़ा तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब इजी मतलब ऐसा नहीं होता कि आंख बंद करके गए, एग्जाम लो टीप दिए पास हो गए, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में, अगली वीडियो में, अगले टॉपिक में, जहां भी आपको मैं पसंद आऊँ वहां पे मिलूंगा आप लोगों से। आज के लिए इतना ही। भाई किसी को हर्ट हुआ हो तो कोई पर्सनल नहीं था, ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया था। किसी पे कोई कटाक्ष नहीं है, ना ही किसी का मैं जानता भी नहीं हूँ कोई कौन क्या है। मैं पर्सनली किसी को वहां पे तो जानता भी नहीं हूँ ना कि मैं टारगेट करके उसको इस तरह से बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।